मेरे सभी आईटीआई वाले स्टूडेंट, आज हम अपने फिटर फाइटर चैनल के माध्यम से आप सभी को आईटीआई के ट्रेड थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईटीआई के गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ज़रूरी है और जो आईटीआई के बाद 1 साल की अप्रेंटिस होती है, ट्रेनिंग होती है, उनके लिए भी ज़रूरी है। आईटीआई की जो गवर्नमेंट जॉब है, अभी हाल ही में एग्जाम होने वाले हैं, जैसे इसरो है, वार्क है, ओएनजीसी है, बीएचईएल है, एनटीपीसी है। तो ये जो हमारे आईटीआई के जितने भी टेक्नीशियन के पेपर होते हैं, हमारे परमानेंट वैकेंसी आती है, उनके लिए भी ये हमारे क्वेश्चन ज़रूरी है। प्लस जो अप्रेंटिस की वैकेंसी आ रही है, अभी हर महीने आ रही है, उनके लिए भी ज़रूरी है। तो इसमें हम क्या बताएंगे, जो हमने टैग में अपना बताया है, हम इसमें 4 प्रकार की टेपर टर्निंग आप सभी को सिखाएंगे। क्योंकि ये टेपर टर्निंग जो होती है वो फिटर के लिए भी ज़रूरी है, टर्नर के लिए भी ज़रूरी है और मशीनिस्ट के लिए भी ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम आपको 4 प्रकार की टेपर टर्निंग बताएंगे, प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि किस तरीके से हम इसमें टेपर करते हैं। तो ये वीडियो प्रैक्टिकली रूप से और एग्जाम की दृष्टि से आईटीआई के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग इसको ध्यान से देखें और इन वीडियो को ध्यान से समझें। तो हम इसको शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। ये हम आपको बताते हैं, पहली विधि से स्टार्ट करेंगे हम। आपको देखिए, ये पहली विधि आपको दिख रही होगी, इसका नाम क्या है आपको बता देता हूँ। पहली विधि है, इस विधि का नाम है टेल स्टॉक ऑफसेट विधि। अब इसमें टेल स्टॉक देखिए, राइट हैंड साइड जो होती है वो टेल स्टॉक होता है और लेफ्ट हैंड साइड में हेड स्टॉक होता है लेथ मशीन में, जो मैंने पिक्चर आपको दिखाई है। तो ये हमारा टेल स्टॉक है और ये हेड स्टॉक है। ये क्वेश्चन भी याद कर लीजिए। इसमें क्या होगा, टेल स्टॉक को हम ऑफसेट करते हैं, जो टेल स्टॉक होता है उसको ऑफसेट करते हैं। अभी हमारा टेल स्टॉक देखिए सेंटर में है, इधर बिल्कुल येलो से आप देख लीजिए, ये बिल्कुल सेंटर में है। तो इसमें अभी सेंटर में नहीं रहेगा, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। किस तरफ तिरछा होगा ये मैं बता देता हूँ। 2 तरीके से हम इसको ऑफसेट कर सकते हैं, एक तो हम इस तरफ ऑफसेट कर सकते हैं और दूसरा हम इस तरफ ऑफसेट कर सकते हैं। तो हम इसमें एक तरफ ऑफसेट करेंगे, ये इस तरफ को टेल स्टॉक आ जाएगा। जैसे ही टेल स्टॉक इस तरफ आएगा तो हमारा जॉब अभी सीधा है, ये सीधा नहीं रहेगा, जॉब थोड़ा तिरछा हो जाएगा। और जैसे ही जॉब तिरछा हो जाएगा तो उसमें टेपर टर्निंग हो जाएगी। हम आपको चला के दिखा देते हैं, जो मैंने समझाया वैसा ही हो रहा है कि नहीं। देखिए, इसमें अब सरकेगा हमारा टेल स्टॉक एक तरफ को। देखिए ये टेल स्टॉक देखिए सरक गया है इस तरफ को। इस तरफ को सरकने के बाद हमारा जॉब देखिए तिरछा हो गया और टेपर टर्निंग हो रही है। तो इस तरीके से ये टेपर टर्निंग होती चली जाएगी और पहली विधि हो जाएगी। ये दूसरी विधि आ गई है, इसको मैं आप समझाता हूँ। इस दूसरी विधि का जो नाम होता है, इसे बोलते हैं कंपाउंड रेस्ट विधि। इसमें जो हमारा टेल स्टॉक होता है उसका यूज हम नहीं करते हैं, इसलिए इसमें टेल स्टॉक का अलाइनमेंट नहीं बिगाड़ना पड़ता है। ये हमारी जो कंपाउंड रेस्ट विधि होती है, देखिए ये नीचे एक पहिया दिख रहा है, ये पहिए में डिग्री के निशान होते हैं 360 डिग्री, 0 से लेके 360। इसको हम 180 और 180 2 हिस्सों में हम इसको जो है कोण में सेट कर सकते हैं। नीचे का जो जिस पे मैंने एरो लगाया है ये वाला, ये कंपाउंड रेस्ट कहा जाता है। कंपाउंड रेस्ट का कार्य होता है किसी टूल को डिग्री में सेट करना। अब आप इस रेड रंग के टूल को देख रहे होंगे, ये टूल जो है रेड रंग का जिस पर मैंने गोला बनाया है, ये डिग्री में सेट है। वैसे नॉर्मली जो हमारा टूल होता है वो इस तरीके से होता है जॉब के सामने, चाहे हम आगे से बना दें चाहे पीछे से, ऐसे जॉब के सामने होता है। लेकिन जॉब के सामने ना होकर के इसमें हमारा टूल जो है तिरछा हो गया है, इस तरीके से तिरछा जा रहा है। जब ये टूल तिरछा जाएगा तो कटिंग भी तिरछी करेगा। अब हम आपको चला के बता देते हैं कि कंपाउंड रेस्ट विधि में हम जॉब को तिरछा ना करके टूल को तिरछा करते हैं। तो हम इसको चलाएंगे और आपको बताएंगे, आप लोग ध्यान से इसको देखना। देखिए इसमें टूल हमारा तिरछा चल रहा है, आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल टूल देखिए तिरछा जा रहा है और कटिंग भी कैसी कर रहा है, तिरछी कटिंग कर रहा है। तो हम कंपाउंड रेस्ट विधि के द्वारा जॉब को सीधा बांध करके टूल को कोण में सेट करके हम ये टेपर टर्निंग कर सकते हैं। बस कोण में सेट करते हमें ध्यान ये रखना है कि यदि हम 50 डिग्री का टेपर काट रहे हैं मान लीजिए, तो हमें इसे टूल को कंपाउंड रेस्ट पर हम 25 डिग्री पर सेट करेंगे। आधा डिग्री पर सेट किया जाता है क्योंकि लेथ मशीन में आधा कटने के बाद आधा अपने आप कट जाता है। 60 की जगह हमें 30 पे सेट करना पड़ेगा, 80 की जगह हमें 40 पे सेट करना पड़ेगा। हम तीसरी विधि आपको बताने वाले हैं, ये तीसरी विधि पर हम पहुंच गए हैं और इस विधि का नाम है, तीसरी विधि का टेपर टर्निंग अटैचमेंट। इसको बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि टेपर टर्निंग अटैचमेंट आपको थ्योरी की बुक में, आईटीआई टेट थ्योरी की बुक में ये टेट थ्योरी नहीं मिलेगी। तो मैं आपको इसको प्रैक्टिकली सिखा देता हूँ। देखिए एक इसमें पिंक रंग की आपको एक जिस पर मैंने एरो लगाया है, ये आपको टेपर टर्निंग अटैचमेंट कहा जाता है। इसमें क्या होता है देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप इसमें एक चीज़ देखिए इसमें कि इसमें जो पिंक रंग की पट्टी लगी हुई है, ये पट्टी तिरछी लगी हुई है। देखिए इधर गैप ज़्यादा है,
पट्टी में, और इधर पट्टी में गैप कम है। पिंक रंग की पट्टी को देखिए कि इधर गैप ज़्यादा है, इधर कम है। इसका मतलब है कि पट्टी तिरछी लगी हुई है। और ये पट्टी तिरछी लगे होने से इसमें जो ये पीले रंग का लगा हुआ है, ये सरकने वाला, ये इस तरीके से सरकेगा। तो जब ये पट्टी तिरछी लगी हुई है और ये पीले रंग का जब इस तरफ जाएगा, तो ये पीले रंग का जब टेढ़े में जाएगा तो ये हमारा टूल पोस्ट को इस तरफ धक्का देगा। आप देखिए, ये जो ग्रीन रंग का, हरे रंग का टूल पोस्ट है, तो ये पीछे की तरफ आएगा। और जब टूल पोस्ट पीछे की तरफ आएगा तो जो रेड रंग का टूल है, ये रेड रंग का टूल भी टूल पोस्ट के साथ पीछे आएगा। तो पीछे आएगा तो आगे ज़्यादा कटिंग होगी और पीछे कम कटिंग होगी। आप खुद ही देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए देखिए, ये टूल धीरे धीरे पीछे की तरफ आ रहा है, टूल पोस्ट, क्योंकि जो ये पिंक रंग की पट्टी है, ये पिंक रंग की पट्टी तिरछी बांधी गई है। तो ये तिरछी पट्टी की वजह से ये हमारा टूल पोस्ट पीछे आ रहा है, जिसकी वजह से टूल भी पीछे आ रहा है। तो ये टेपर टर्निंग हो रही है। तो इस तरीके से ये टेपर टर्निंग अटैचमेंट में ये पिंक रंग की जो पट्टी लगी हुई है, जिसमें ये टूल पोस्ट अटैच है, ये देखिए इस पट्टी से अटैच है। तो इसके अटैचमेंट की वजह से ये हमारा पिंक रंग की पट्टी की वजह से टूल पोस्ट पीछे की तरफ आता है। तो टूल भी पीछे की तरफ आता है, तो जितना टूल पीछे आएगा उतनी कम कटिंग करेगा। अभी चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। कह रहे था 3 लिख गया मेरे से गलती से, इधर 4 होना चाहिए। इसे हम बोलते हैं फॉर्म टूल मेथड। सबसे छोटा चैम्फरिंग जो होती है, किनारे को तिरछा किया जाता है, वो फॉर्म टूल विधि से किया जाता है। इसमें देखिए ये रॉड बंधी हुई है, ये रॉड है। इसमें ये फॉर्म टूल मेथड के द्वारा, फॉर्म टूल विधि के द्वारा इस रॉड के किनारे को तिरछा किया जाता है। ये रॉड जो किनारा है, इसको तिरछा किया जाता है। अब किनारा तिरछा कैसे होता है? इसमें जो टूल बना हुआ है, ये टूल, इसका कटिंग एज इस तरीके से रहता है। जैसे मान लीजिए ये कटिंग एज 30 डिग्री पे तिरछा है, तो ये 30 डिग्री की चैम्फरिंग इधर कर देगा, क्योंकि जब तिरछे टूल को टकराओगे इस तरीके से तो अपने आप ये रॉड को तिरछा कर देगा। हम इसको चला के दिखा देते हैं, आप लोग देख लीजिए। देखिए ये टूल अंदर की तरफ जा रहा है, देखिए इस तरीके से जा रहा है। अब देखिए दोबारा से दिखा देते हैं। टूल देखिए अंदर की तरफ जाएगा जैसे जैसे, और जैसे जैसे उस रॉड को तिरछा करेगा। देखिए देखिए चैम्फर हो रही है, इसको चैम्फर कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसको चैम्फर कर सकते हैं दोस्तों। और मैंने ये चारों विधियां आपको बता दी। यदि ये विधियां आपको अच्छी लगें तो आप चैनल फिटर फाइटर को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं छोटी छोटी बातें हैं आप ITI के सभी स्टूडेंटों तक पहुंचाता रहता हूं। ये मेरी थोड़ी सी कोशिश है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं छोटी सी जानकारी जो आप तक पहुँचाऊँ वो नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुँच सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओके, बाय।